अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ऑटोकैड के अंदर कंप्लीट नक्शा बनाना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया और मेरा नाम है हाफिज़ अदनान। चलें स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑटोकैड के अंदर एक नक्शा ओपन नज़र आ रहा है। इस नक्शे के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बनाई हैं जिसको हम लोग कंप्लीट इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जेड एंटर और ओ एंटर जूम ऑब्जेक्ट। अगर आप जेड एंटर एंड ओ एंटर करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो जूम ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये एक प्लान जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान इसको जूम कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इस ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर अभी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। कुछ लेयर्स को मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा। लेयर ऑफ करने की शॉर्टकट की होती है LAYOFF एंटर, लेयर ऑफ। और जिस जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक करते चले जाएंगे वो लेयर ऑफ होती चले जाएगी। ये देखें मैंने कुछ लेयर्स यहाँ पे ऑफ कर दी हैं। अब ये मेरे पास कंप्लीट ऑटोकैड के अंदर एक नक्शा ड्रॉ हुआ हुआ है। इसी तरह का एक सेम नक्शा जो है मुझे बनाना है। इस टोटल प्लॉट की जो साइज़ है वो 35 फीट बाय 65 फीट है। चलें मैं यहाँ पे एक नई ड्राइंग ओपन करता हूँ। न्यू पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऐड के अंदर ओपन कर लें। ये मेरे पास एक बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो चुका है। जैसा कि मैंने लेसन नंबर 2 के अंदर आपको बताया था, ऑटोकैड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट सेटअप करते हैं। अगर आपको यूनिट सेटअप करना नहीं आता तो आप मेरा लेसन नंबर 2 जाके देख लें, आपको उसके अंदर यूनिट सेटअप की मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। चलें मैं यहाँ पे जल्दी से यूनिट सेटअप कर लेता हूँ। यूनिट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप UN एंटर करें। यूनिट सेटिंग के अंदर यहाँ से आर्किटेक्चरल प्रीसीजन 1/8 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे लिमिट सेट करनी है। लिमिट्स की कमांड है LIMITS लिमिट्स। एंटर करें लिमिट्स और यहाँ पे इसकी 0,0 बॉटम कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर जो है वो 35 फीट प्लॉट साइज़ है मेरा। और मैं यहाँ पे 35 फीट से कुछ इजाफी 45 फीट कॉमा और 65 फीट मेरा प्लॉट साइज़ है दूसरे साइड से, उसको मैं 75 फीट सेट कर लेता हूँ। एंटर। दोबारा से आप एंटर करके चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी यूनिट सेटिंग हो चुकी है। यूनिट सेटिंग करने के फ़ौरन बाद जेड एंटर ई एंटर करेंगे तो आपका कंप्लीट पेज आपकी स्क्रीन के अंदर जूम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्टेटस बार ट्रे आइकन्स के अंदर से यहाँ से ग्रिड ऑफ कर दें ताकि हमें ग्रिड नज़र ना आए। लाइन की कमांड के लिए L एंटर करें, फिर उसके बाद 0,0 एंटर करें ताकि हम लोग ओरिजिन से लाइन स्टार्ट कर सकें। ये मैंने ओरिजिन से लाइन स्टार्ट की है। कीबोर्ड से F8 प्रेस करके आर्थो मोड ऑन करें। F8 जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ही जस्ट लाइन लगाएगा। मुझे एक्स एक्सिस की तरफ 35 फीट लंबी लाइन लगानी है। कीबोर्ड से 35 फीट टाइप करके एंटर करें। वाई एक्सिस की तरफ 65 फीट एंटर और फिर दोबारा से एक्स एक्सिस की तरफ 35 फीट एंटर और C4 क्लोज। ये आपकी एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है जो कि हमारा प्लॉट है। अब यहाँ से F8 दोबारा प्रेस करके अब आर्थो मोड ऑफ कर दें। ऑफसेट करने के लिए हमारे पास कमांड है O एंटर। अब जैसे ही O एंटर करेंगे उसके बाद आपने इसको डिस्टेंस बताना है। मुझे 9 इंच पे ऑफसेट करना है। इन तमाम लाइंस को क्लिक करें और ऑफसेट कर दें। ऑफसेट की कमांड मैं आपको लेसन नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। TR एंटर। ट्रिम की कमांड भी हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ ली है। यहाँ पे इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके ट्रिम कर दें। इसी तरह से तमाम कॉर्नर्स को यहाँ पे ट्रिम कर दें। मैं इसके तमाम कॉर्नर जल्दी से ट्रिम कर देता हूँ और कीबोर्ड से Z एंटर E एंटर करें। आपकी कंप्लीट ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से अपनी दूसरी ड्राइंग पे मूव करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दूसरी ड्राइंग ओपन हो जाएगी। आप देखें इसके दो साइडों पे 4-4 फीट का पैसेज है और फ्रंट पे 10 फीट का एक गार्डन छोड़ा गया है। आप अपने ड्राइंग के अंदर आके वापस O एंटर करें 4 फीट, दोनों साइडों पे 4-4 फीट का पैसेज छोड़ें ऑफसेट की कमांड से और TR ट्रिम, इसकी इन दोनों लाइनों को आप ट्रिम करवा दें। इसी तरह ऑफसेट
और फ्रंट पे 10 फीट का गार्डन छोड़ दें। टी आर ट्रिम, इनको दोबारा से ट्रिम करवा दें। और यहाँ पे दोबारा हमें दीवारें शो करने के लिए दोबारा से हमें अपने जो हमारी कंस्ट्रक्शन का यूनिट है उसके मुताबिक इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ईंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ईंट का जो साइज़ होता है वो 9 इंच होता है, इसलिए मैं इसको ऑफसेट 9 इंच ऑफसेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऑफसेट कर दिया 9 इंच। टी आर ट्रिम, यहाँ से आप इसको ट्रिम करवा दें दोनों लाइनों को। कॉर्नर्स को फिर से मैं दोबारा यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ ताकि दीवारें जो हैं वो आपस में मर्ज होती हुई नज़र आएँ। दोबारा से आप वापस अपने दूसरे प्लान पे चले जाएं। ये मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पे पीछे ये 5 फीट का मेरे पास बाथ ड्रॉ किया गया है। उसके बाद आगे 11 फीट का यहाँ पे बेड का साइज़ है। यहाँ पे जो 16 फीट साइज़ है वो एक्स एक्सिस की तरफ है और 11 फीट जो साइज़ है वो वाई एक्सिस की तरफ है। आप ऐसे ही दो दीवारों को ऑफसेट कर लें, जैसा पहला ऑफसेट 5 फीट का और दूसरा ऑफसेट 11 फीट का। वापस अपनी ड्राइंग पे मूव करने के लिए कंट्रोल टैब प्रेस करें। ये मैंने कंट्रोल टैब प्रेस किया। ऑफसेट 5 फीट पे ऑफसेट कर दें। उसके बाद ऑफसेट 9 इंच पे ऑफसेट कर दें। उसके बाद 11 फीट पे ऑफसेट कर दें। ये मैंने 11 फीट पे ऑफसेट कर दिया। फिर 9 इंच पे ऑफसेट करके आप इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये जो किचन है मेरे पास यहाँ पे ये 8 फीट का है, तो ऐसे ही यहाँ पे डाइनिंग ड्रॉ हुआ है। डाइनिंग यहाँ पे भी 8 फीट का है। मैं इसके अंदर जितने भी पहले हमारे पास हॉरिजेंटल वॉल्स हैं मैं पहले उनको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वर्टिकल दीवारों को ड्रॉ कर लूँगा। कंट्रोल टैब प्रेस करें। ऐसे ही ऑफसेट 8 फीट पे हमारे पास किचन है। उसके बाद ऑफसेट 9 इंच पे, फिर उसके बाद ऑफसेट 8 फीट पे डाइनिंग है हमारे पास। ये मैंने डाइनिंग ड्रॉ कर दिया। फिर ऑफसेट 9 इंच पे तो ये मैंने वॉल ड्रॉ कर दी। और बकिया मेरे पास जो डिस्टेंस बचा है वो हमारे पास ये ड्राइंग रूम का है, जैसा कि यहाँ पे मार्क हुआ है 13 फीट, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 30 फीट के ही करीब होना चाहिए। यहाँ पे एक कमांड है DI एंटर, और आप इसका एक ये कॉर्नर सेलेक्ट करें और एक ये कॉर्नर सेलेक्ट करें तो कमांड लाइन के अंदर आपको वो डिस्टेंस दिखाएगा 13 फीट 1 इंच। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 13 फीट ही है। इसके तमाम डिस्टेंस चेक करने के लिए DI डिस्टेंस, आप DI की कमांड एंटर करते चले जाएं और इसके तमाम डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। 11 फीट, 8 फीट, 8 फीट और ये मेरे पास 13 फीट 1 इंच। यहाँ से टोटल डिस्टेंस चेक कर लें। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 65 फीट है। ऐसे ही अब इसकी तमाम हॉरिजेंटल वॉल्स जो है वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब इसके अंदर जो वर्टिकल वॉल है, ये सबसे मेन वॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर के साथ साथ, ये बिल्कुल सारी की सारी वॉल जो है ये 12 फीट डिस्टेंस पे है। मैं इसको 12 फीट डिस्टेंस पे ऑफसेट कर देता हूँ। ओ एंटर 12 फीट, मैंने इसको ये 12 फीट पे ऑफसेट कर दिया। फिर ऑफसेट 9 इंच पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये दीवार नहीं चाहिए, वहाँ से आप इसको ट्रिम करवा दें। जैसा कि ये दीवार पीछे पैसेज में नहीं जाएगी। किचन का जो एरिया है ये हमने स्टेयर हॉल के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे ये वॉल जो है वो ट्रिम कर दी जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही थ्रू आउट आगे तक चले जाएगी। मैं ऐसे ही TR एंटर, यहाँ से इस लाइन तक ये ट्रिम करवा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये दीवार ट्रिम करवा देता हूँ, और यहाँ से सामने ये बाहर गार्डन में नहीं जाएगी। ये तमाम वॉल्स मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दी। ऐसे ही आप देखें ये वॉशरूम की दीवार जो है वो सेम इस दीवार तक आके रुक गई है, आगे नहीं जा रही। आप इसको भी जाके यहाँ से TR एंटर, इस लाइन तक इसको ट्रिम करवा दें। सेम एज़ इट इज़ अगर आप नीचे आके डाइनिंग की वॉल को देखें तो ये भी आगे नहीं जा रही, यहाँ से आपको ये भी ट्रिम करवाना पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे ट्रिम करवा देता हूँ। ट्रिम की कमांड TR। ऐसे ही अब यहाँ पे एक पाउडर रूम बना हुआ है। ये पाउडर रूम के लिए जो ऑफसेट है, ये डिस्टेंस मेरे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका 5 फीट है और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 4 फीट है। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें ऑफसेट 5 फीट, ऑफसेट 9 इंच और यहाँ से ऑफसेट 4 फीट, और आगे ऑफसेट देखें अगर आप तो ये आपको नज़र आएगा ये दीवार जो है ये 9 इंच की है और ये दीवार जो है वो 4.5 इंच की है। आप इसको ऑफसेट कर दें 4.5 इंच। ये मैंने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दिया। TR ट्रिम, इसको ट्रिम करवा दें यहाँ तक
ये भी ट्रिम करवा दें। इसके बाद आगे हमारे पास लॉबी है, लॉबी 5 फीट बाय 5 फीट की है। ये मैं ऑलरेडी 5 फीट हॉरिजेंटल ऑफसेट कर चुका हूँ। आपको ऑफसेट करना है 5 फीट, ये उसके बाद फिर ऑफसेट 9 इंच इसको ऊपर ऑफसेट करना है। और अगर आप देखें यहाँ पे ये दीवार जो है इससे आगे नहीं जा रही, इस दीवार से आगे। और यहाँ पे ये 5 फीट की लॉबी ड्रॉ करने के बाद ये दीवार थ्रू आउट हमारे पास ये जो बिल्कुल पैसेज के साथ वाली दीवार है वहाँ तक जा रही है। आप इसको TR एंटर, पहले EX एक्सटेंड, इस लाइन तक इसको एक्सटेंड करवा दें और फिर TR ट्रिम, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करते हुए ये ट्रिम करवा दें और इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए ये ट्रिम करवा दें। ऐसे ही ये लॉबी की जो दीवार है ये भी यहाँ पे इस दीवार से आगे नहीं जा रही, इसको भी आप यहाँ से ट्रिम करवा दें। एज़ इट इज़ अगर आप देखें तो ये पाउडर के साथ जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है, बाहर कारपोर्च और ये गार्डन है। आप ऐसे ही यहाँ पे EX एक्सटेंड, इस लाइन तक इसको एक्सटेंड करवाएं और TR ट्रिम, यहाँ पे इसको आप ट्रिम करवा दें। Z एंटर, E एंटर, और आप देख सकते हैं कि ये प्लान जो है मुकम्मल तौर पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। अगर मैं इन दोनों प्लान्स को कंपेयर करना चाहूँ तो आप यहाँ पे दोनों प्लान को सामने खोलते हुए इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस प्लान को ले लेता हूँ और इसको भी मैं सामने ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे दोनों प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं। Z एंटर, O एंटर, और इस ऑब्जेक्ट को आप जूम कर लें तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा प्लान जो है वो ड्रॉ हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे ये बेड है, ये 2 बाथ हैं, यहाँ पे आप इनके 2 बाथ बना दें। ऑफसेट 8 फीट डिस्टेंस है, इसको 8 फीट पे ऑफसेट करवा दें। फिर उसके बाद 4.5 इंच, 4.5 इंच की यहाँ पे दीवार है, ये 4.5 इंच की वॉल बना दें। TR ट्रिम, यहाँ तक इसको ट्रिम करवा दें। तो यहाँ पे ये 2 बाथ और यहाँ पे ये 2 बेडरूम आ गए हमारे पास। यहाँ पे किचन की दीवार है, लेकिन किचन हमारे पास देखें आप, यहाँ पे किचन हमने इसकी हॉरिजेंटल वर्टिकल यहाँ पे वॉल जो है वो नहीं बनाई। ऑफसेट आप उसको 11 फीट पे ऑफसेट करके आप ये दीवार भी बना दें। ऑफसेट 4.5 इंच की आगे दीवार बनाई गई है, आप इसको 4.5 इंच ऑफसेट कर दें। उसके बाद जो अजाफी लाइंस हैं उनको ट्रिम कर दें। ये हमारे पास किचन भी बन गया। इसके बिल्कुल सामने स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के बिल्कुल साथ यहाँ पे आप देखें डाइनिंग और ये लॉन्च, डाइनिंग और लॉन्च, और नीचे ये मेरे पास ड्राइंग रूम है। उसके बाद ये लॉबी और पाउडर, ये सामने बाहर हमारे पास कारपोच है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके अंदर तमाम इसके डोर्स जो हैं उनको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि इन डोर्स को कैसे बनाते हैं। और इन डोर्स को अगर आप सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये डोर्स जो हैं मुकम्मल एक यूनिट है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डोर्स किस तरह से बनाते हैं और इनको एक मुकम्मल कंप्लीट यूनिट किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर देखिएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऑटोकैड मुकम्मल कंप्लीट इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।